आप सभी को राधे राधे राम राम। आज मैं कॉलेज अपने नहीं जा पाया, मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो गई, तो मैं घर पे ही हूँ। घर से मैं वीडियो बना रहा हूँ। नेक्स्ट श्लोक गीता जी का अध्याय 1 का 14वां श्लोक, इसको हम लोग देखेंगे। श्लोक कहता है, ततः श्वेतैर्हयैर्युक्तै महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदधमतुः। तो कहते हैं कि इसके उपरांत श्वेत घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। देखिए, अब संजय की दृष्टि चली गई है पांडव पक्ष की ओर। वो कहते हैं श्वेत घोड़ों से युक्त। श्वेत घोड़े किस चीज का प्रतीक है? निर्मलता का, सात्विकता का। ठीक है, तो ऐसी सात्विकता और निर्मलता का प्रतीक श्वेत घोड़े, जिस पर सवार हैं अर्जुन और श्री कृष्ण। सत्य से सुसज्जित होकर, सत्य का पक्ष चुनकर और सत्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं श्री कृष्ण और अर्जुन। ठीक, कहते हैं महान रथ पर बैठे हुए योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। अलौकिक शंख, अलौकिक का इन्होंने अड़गड़ानंद जी ने कहा है, जो हर लोक से परे है। ठीक है, कैसे लोकों से परे है? जिन लोकों में जन्म और मृत्यु का भय है, उन लोकों से परे है। कहते हैं कि माया जनित कोई भी लोक हो, अब ये तो हम मृत्यु लोक में रह रहे हैं, चाहे ब्रह्म लोक भी हो, स्वर्ग लोक की तो छोड़िए, स्वर्ग लोक के भी ऊपर जो ब्रह्म लोक है, वहां पर भी जन्म मृत्यु का भय होता है। पूरे माया जनित ब्रह्मांड में जहां तक माया की पहुंच है, हर जगह जन्म मृत्यु का भय होता है। और जहां जहां ऐसा होता है, वहां वहां कहीं भी जीव को शांति नहीं मिलती है। शांति केवल भगवान के चरणों में मिलती है। जब तक मनुष्य भगवान के साथ उनकी लीला में प्रवेश नहीं पाता, माया में फंसा रहता है, तब तक वो बस शांति ढूंढता रहता है, किसी न किसी प्रकार से, उसको मिलती नहीं। ठीक, तो कहते हैं महान रथ पर बैठे हुए योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने अलौकिक शंख बजाए। अब इन्होंने भी शंख बजाया और भीष्म भी शंख बजा रहे हैं। इन शंख ध्वनियों में अंतर क्या है? भीष्म और कौरव जो शंख बजा रहे थे, वो मात्र भयप्रद शंख थे। वो प्रकृति जैसे भय प्रदान करती है, उस तरह से वो शंख अपने ओपोनेंट को डराने के लिए, उसके हृदय को कंपायमान करने के लिए वो शंख बज रहे थे। श्री कृष्ण का शंख, अर्जुन का शंख इस बात का प्रतीक है, इस बात का एक आश्वासन दे रहा है कि हम आपको अलौकिक सत्ता के पास ले जाएंगे। अलौकिक सत्ता क्या? हम अपने साथ लड़ने वालों को विजयी बनाएंगे और भयप्रद नहीं है। हमारे ओपोनेंट भी जो हैं, उनके मन में एक शांति आएगी, एक शांति डेवलप होगी। वो ध्वनि सुनकर एक गंभीरता डेवलप होगी और अपने कर्म के प्रति जागरूकता डेवलप होगी। ठीक है, उनके हर क्रियाकलाप का एक उद्देश्य है श्री कृष्ण का। वो अंतिम क्षण तक श्री कृष्ण आपको मौका देते हैं कि अभी भी वक्त है, सही राह पकड़ लो। क्योंकि वो यहाँ पे जब अवतार लेते हैं तो उनका बस एक मात्र ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपको सही मार्ग पे ले आए और आपका कल्याण करें। देखिए, भगवान ने कितनी बार अवतार लिया होगा इस धरती पर, लेकिन अभी भी हम लोगों को भगवत धाम की प्राप्ति नहीं हुई है, क्योंकि हम लोगों के कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे जो हम
भगवान के अवतार लेने के बाद भी हम लोग यहाँ पर हैं, हम लोग भगवान से विमुख रहे होंगे उनके अवतार के समय भी। क्या हमारा पहला जन्म तो है नहीं? तो इसका मतलब कि हम लोग हमेशा से विमुख रहे हैं। उन्होंने हमें मौका दिया लेकिन हम विमुख रहे। तो वो हर बार मौका देते हैं, हर तरह से मौका देते हैं, लेकिन हम लोग उस मौके को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, विमुख रह जाते हैं और अज्ञानवश अंधकार में पड़े रहते हैं, रोते चिल्लाते हैं, उनको ही ब्लेम करते हैं और ये नहीं सोचते कि वो परमपिता परमेश्वर हमें हर बार मौका दे रहा है कि उठ जाओ, लेकिन हम अपनी गलती से नहीं उठ पाते। ठीक। अगली लाइन कहती है, शंख अलौकिक, रथ अलौकिक, अतः घोषणा भी अलौकिक है। ठीक है। तो उनका रथ, उनके घोड़े, उनका शंख सब एक बात का प्रतीक है कि वो अपने आप में परम ब्रह्म परमेश्वर हैं और वो उनका रास्ता अपनाने से हमें परम ब्रह्म की प्राप्ति होगी। ठीक। तो ये श्लोक इतना ही आज के लिए। राधे राधे, राम राम।